गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास शब्द की उत्पत्ति, सम उपसर्ग। समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय से हुई है। घय प्रत्यय में अंतिम हलंत ये का लोप हो जाता है और इस घय का लोप हो जाता है और अशेष रहता है। घय प्रत्यय में आपने पहले प्रत्यय के टॉपिक में भी पढ़ा होगा कि घय प्रत्यय में घय का और अंतिम य का लोप हो जाता है और अशेष रहता है। और घय प्रत्यय से बने शब्द में पूर्व वर्ण दीर्घ होता है और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम, मैं हलंत है, ये ए मिलेगा तो मैं पूरा हो जाएगा और पूर्व वर्ण दीर्घ होगा तो माँ, और आगे क्या है से में ये ए मिलाएंगे तो समास शब्द कंप्लीट बन जाएगा। तो इस प्रकार समास शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में है समास शब्द का अर्थ। समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, अर्थात किसी भी पद को, किसी भी वाक्य को शॉर्ट में लिखना, संक्षेप में लिखना ही क्या है? समास। समास शब्द की डेफिनेशन है समसनम समास है। समसनम समास है, अर्थात अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है भवति। अर्थात अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है भवति। समसनम का अर्थ है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है भवति। अनेक अलग अलग पदों को एक जगह मिलाकर लिखना ही क्या है? समास। समास के 5 भेद हैं। समास के भेद कितने हैं? 5। 1 मिनट। जैसे मतलब समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाला पद और बाद वाला पद उत्तर पद। समास किया हुआ शब्द सामासिक पद होता है, सामासिक या समस्त पद। समस्त पद। और दूसरा होता है विग्रह पद। दूसरा क्या होता है? विग्रह पद। इन दोनों में जैसे किसी भी शब्द के मतलब समस्त पद का भी वही अर्थ होता है और विग्रह किए हुए पद का भी वही अर्थ होता है। विग्रह पद में और सामासिक पद के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो संपूर्ण समस्त पद का अर्थ होता है वो ही विग्रह पद का अर्थ होता है। जैसे अपन लिखेंगे सीता पति, ये क्या है? समस्त पद है और इसका विग्रह कैसे करेंगे? ये समस्त पद है, इसका विग्रह कैसे करेंगे? जैसे हिंदी में करते हैं सीता का पति, हिंदी में क्या होता है? जैसे सीता का पति। ऐसे ही इसकी अपने को संस्कृत बनानी है। जैसे सीता का पति तो इसकी अपने को क्या बनानी है? संस्कृत। तो सीता वही लता शब्द की तरह, सीता शब्द का षष्ठी काके की चिन्ह आ रहा है, संबंध कारक है तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति सीता शब्द में षष्ठी विभक्ति कैसे होगी? जैसे लता शब्द में होती है, जैसे लतायाः, वैसे ही सीतायाः पति। और बाद वाले पद में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात सीता का पति। तो इस वर्ड का अर्थ भी क्या है? सीतापति, सीता का पति और सीतायाः पति। ऐसे विग्रह करके अपन लिखेंगे तो भी उसका वही अर्थ होगा। इस विग्रह पद का भी वही अर्थ होगा, अर्थात इन सामासिक पद और विग्रह पद दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद में है आगे समास। समास के भेद।
के 5 भेद होते हैं। संस्कृत व्याकरण में लिखा हुआ है समास है पंचधा भवति, समास है, संस्कृत व्याकरण में लिखा हुआ है कि समास है पंचधा भवति, अर्थात समास 5 होते हैं। समास कितने होते हैं? 5। तो 5 समास, पहला है केवल समास, पंचधा भवति, समास 5 होते हैं। तो पहला है केवल समास। ये केवल समास आपके सिलेबस में भी नहीं है, और ये जैसे इसकी डेफिनेशन है विशेष संज्ञा और विनिर्मुक्त है, केवल समास है भवति। विशेष संज्ञा से मतलब किसी भी संज्ञा से मुक्त क्या होता है? केवल समास। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में क्या है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है पूर्व पद प्रधान है अव्ययीभाव है भवति। अव्ययीभाव है भवति अर्थात जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। अब पूर्व पद जैसे पहले पद में क्या आएंगे? अव्यय और उपसर्ग। अव्यय होते हैं जैसे यदा, कदा, तथा, यथा, ये सब क्या है? अव्यय। और उपसर्ग प्र, प्रा, अपसम, अनुभव, ये सब क्या है? उपसर्ग। तो अव्ययीभाव समास से युक्त पद में या तो पहले क्या आएगा? अव्यय आएगा या उपसर्ग आएगा। तो ठीक है, ये पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। अगला है तत्पुरुष समास। अगला समास क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास का भेद कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य युक्तम कर्मधारय भवति। विशेषण विशेष्य युक्तम कर्मधारय भवति अर्थात विशेषण और विशेष्य से युक्त कर्मधारय समास होता है। मतलब जिस वर्ड में विशेषण और विशेष्य दोनों आते हैं उस समास में कर्मधारय समास होता है। इसके बाद में है कर्मधारय समास का भेद है द्विगु। कर्मधारय समास का भेद कौन सा है? द्विगु। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्या पूर्वो द्विगु। इसकी डेफिनेशन है जैसे संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात पहला पद संख्यावाची होता है। इसके बाद में है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान है, बहुव्रीहि समास है भवति। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है वह बहुव्रीहि समास होता है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमेशा और शब्द का लोप होता है, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे पितरौ, अब हम पढ़ेंगे केवल समास। अपने को पढ़ना नहीं है, केवल समास अपने को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में मैंने बताया था पूर्व पद प्रधान है, अव्ययीभाव है भवति अर्थात इसमें पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे पहला पद क्या होगा? उपसर्ग, अव्यय, निपात, जो भी उपसर्गों को ही क्या बोलते हैं? निपात। तो ये अव्ययीभाव समास में सामासिक पद जो समस्त पद बनता है, अव्ययीभाव समास में जो सामासिक पद बनता है वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अव्ययीभाव समास में सामासिक पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। सामासिक पद हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में होता है। और इसमें अगर दीर्घ स्वर भी क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर ऋस्व होता है। जैसे दीर्घ स्वर होता है वो हमेशा ऋस्व होता है।
तथा इसमें नपुंसकलिंग और ऋस्व स्वर। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग या अव्यय। पहचान है इसकी, पहचान क्या है? पहला पद उपसर्ग या अव्यय होगा। ठीक है। इसके बाद में जैसे ये अव्यय भाव समास है जो 16 अर्थों में विद्यमान सुबंध के साथ में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में विद्यमान सुबंध के साथ होता है। जैसे वो 16 अर्थ कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद प्रधान है, अव्ययी भाव है भवति। अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है और इससे बना समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग में होता है और दीर्घ स्वर भी ऋस्व होता है। जैसे दीर्घ स्वर की मात्रा होती है वो भी क्या होती है? ऋस्व होती है। इसके बाद में इस अव्ययी भाव समास में समास से युक्त पद हमेशा उसमें पहले या तो अव्यय आएगा या क्या उपसर्ग आएगा। और जो 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास, इन 16 अर्थों में सुबंत के साथ प्रयुक्त होता है। अव्ययी भाव समास इन विद्यमान 16 अर्थों में सुबंत के साथ प्रयुक्त होता है। इन शब्दों के साथ में हम अध्ययन करेंगे कि किस वर्ड के साथ में कौन सा उपसर्ग लगता है, कौन सा अव्यय लगता है और कौन सी विभक्ति प्रयोग में ली जाती है और उस विभक्ति के बाद में कौन सा शब्द यूज किया जाता है। अब इसके बाद में जैसे ये है, पहला वर्ड है विभक्ति। पहला वर्ड क्या है? विभक्ति। विभक्ति वर्ड शब्द के साथ में, विभक्ति के साथ में विभक्ति अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और जिस शब्द से पहले अधि उपसर्ग होगा, जिस शब्द से पहले अधि उपसर्ग होगा उस शब्द के साथ में इति शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिस शब्द से पहले अधि उपसर्ग होगा उस शब्द के साथ में इति शब्द प्रयोग किया जाएगा। जैसे विभक्ति, इसमें सप्तमी होती है। अधि उपसर्ग के साथ में विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्द के साथ में क्या प्रयोग किया जाएगा? इति। इति अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है अधिहरि। अधिहरि, तो हरि शब्द से पहले क्या है? अधि उपसर्ग है। किस अर्थ में होगा? ये विभक्ति अर्थ में होगा। तो जैसे हरि शब्द में मैंने बताया आपको, अधि उपसर्ग, जिस शब्द के साथ में अधि उपसर्ग होगा उस शब्द में सप्तमी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। तो हरि शब्द में सप्तमी एकवचन क्या है? हरौ। हरि शब्द में सप्तमी एकवचन क्या है? हरौ। और हरौ शब्द के साथ में क्या प्रयोग किया जाएगा? इति अव्यय। तो इसका विग्रह क्या हो गया? हरौ इति। हरि में इस प्रकार, ये इसका अर्थ हो गया। तो अधिहरि हरौ इति। अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा वर्ड भी आ जाए, ऐसे वाक्य आ जाए हरौ इति, इसका समस्त पद लिखो, तो आपको इति वर्ड आते ही आपको समझना है कि इसमें इति है तो अधि उपसर्ग का प्रयोग होगा। इति है तो कौन से उपसर्ग का प्रयोग होगा? अधि उपसर्ग का। और अधि ऐसे लिख के और आगे जो शब्द है, हरि शब्द का सप्तमी एकवचन है तो अपने को तो हरि लिखना है, अधिहरि, क्योंकि अव्ययी भाव समास में कभी भी विसर्ग नहीं आता है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, जैसे अधिगुरु। अधिगुरु, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? ये तो क्या है? समस्त पद। और इसका विग्रह कैसे करेंगे? अधि उपसर्ग आ गया तो विभक्ति अर्थ में, और विभक्ति अर्थ में सप्तमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। और सप्तमी विभक्ति जिस वर्ड में प्रयोग की जाती है उससे आगे क्या आएगा? इति शब्द का प्रयोग होगा। तो गुरु, गुरौ इति, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गुरौ इति। ऐसे ही है जैसे अधिरामम, अधिरामम,
रामम। इसका विग्रह कैसे करेंगे? ये अधि उपसर्ग है तो इसका विग्रह करेंगे। अधि उपसर्ग आते ही आपको जिस आगे वाला वर्ड है उसमें सप्तमी विभक्ति करनी है और सप्तमी विभक्ति के आगे इति शब्द लिखना है। तो राम शब्द का सप्तमी एकवचन क्या है? रामे, रामे इति। इस प्रकार इनका विग्रह आ जाएगा। जैसे आपके सामने समस्त पद भी दे सकता है आपको एग्जाम में और विग्रह पद भी दे सकता है। तो इति शब्द को देखकर और सप्तमी विभक्ति को देखकर आपको पहचानना है कि इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग करना है और जो वो शब्द रूप है वो ऐसे कैसे लिखना है, कैसे भी आ सकता है। अगर ऐसे पद आ जाए तो अधि उपसर्ग आ जाएगा, तो अधि उपसर्ग पूर्वक जिस वर्ड के साथ में अधि उपसर्ग आएगा उस वर्ड में सप्तमी विभक्ति और आगे इति शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में है समीप। इसके बाद में कौन सा वर्ड है? समीप। तो समीप अर्थ में अगला है समीप। समीप अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। समीप अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और उपसर्ग का अर्थ भी क्या होता है? समीप। तो जैसे उसके समीप, तो इसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होगी। उपसर्ग के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उपसर्ग के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जिस भी वर्ड के से पहले उपसर्ग आएगा उस वर्ड में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और उससे आगे षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द के आगे समीपम लिखना है। समीपम लिखना है। जैसे उपगुरु, तो उपसर्ग आ गया। तो उपसर्ग का अर्थ क्या है? समीप और आगे है गुरु। षष्ठी विभक्ति यूज करनी है अपने को। तो गुरु के पास, इसका अर्थ तो क्या निकल रहा है? गुरु के पास। वैसे भी काके की संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है? गुरो। अरे यही होती है, गुरो समीपम। गुरु के पास। आपके सामने ये वर्ड भी ऐसे आ सकता है, गुरो समीपम इति इसका मतलब संयुक्त पद लिखो। गुरो समीपम इसका संयुक्त पद लिखना है तो समीपम आ जाए उससे पहले आपको समीपम वर्ड को देखते ही उपसर्ग लगाना है। समीपम वर्ड को देखते ही उपसर्ग लगाना है और गुरु के समीप तो गुरु लिखना है, विसर्ग इनमें नहीं आएगा। आगे है जैसे उपनदम। उपनदम नदी के समीप, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? वही षष्ठी विभक्ति आ जाएगी उपसर्ग के योग में। तो नद्या, नदी शब्द का षष्ठी एक वचन यही है, नद्या समीपम। ठीक है, ऐसे ही उपगुरु, उपनदम, उपकृष्णम, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कृष्ण। कृष्ण का जैसे राम शब्द की तरह रूप चलेंगे, कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम। कृष्ण के पास। ऐसे ही है उपवधु। उपवधु इसका विग्रह कैसे करेंगे? वधु शब्द का षष्ठी एक वचन क्या आएगा? वध्वा। अरे वधु शब्द का षष्ठी एक वचन वध्वा या वधो, जैसे धेनु शब्द की तरह चलेगा वधु शब्द भी, तो वध्वा समीपम। मैंने आपको बताया था
कि अव्ययी भाव समास में हमेशा दीर्घ मात्रा भी क्या हो जाती है, ऋस्व हो जाती है। तो वधु शब्द में तो हमेशा दीर्घ होती है मात्रा, और यहाँ पे संयुक्त पद में क्या हो गई, ऋस्व हो गई। वधु शब्द में हमेशा, जैसे नदी शब्द में, नदी में बड़ी की मात्रा आती है, नदी, तो इसमें बड़ी मात्रा आती है, तो यहाँ पे भी ये मात्रा नहीं आएगी। इसका उपनदम या उपनदी भी रूप बनता है, उप नदी भी इसको कर सकते हैं, उपनदी ऐसे भी कर सकते हैं और उपनदम भी कर सकते हैं। यहाँ पे दीर्घ स्वर है और यहाँ पे ऋस्व है। ऐसे ही वधु में भी हमेशा दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ उ की मात्रा होती है, और लेकिन संयुक्त पद समस्त पद में जो सामासिक पद होता है उसमें वधु में हमेशा ऋस्व मात्रा आती है। इसके बाद में है विभक्ति समीप, अगला है समृद्धि। समृद्धि शब्द का अर्थ है उन्नति, समृद्धि शब्द का अर्थ क्या है, उन्नति। और समृद्धि अर्थ में, समृद्धि अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग होता है। समृद्धि अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग होता है, और सु उपसर्ग के साथ में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सु उपसर्ग के साथ में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और जिस वर्ड के साथ में षष्ठी विभक्ति होगी उस वर्ड के साथ में समृद्धि शब्द लग जाएगा। जिस वर्ड में षष्ठी विभक्ति होगी उस वर्ड में समृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सुभारता नाम, जैसे सुभारतम, ये वर्ड है, पहले सु उपसर्ग है तो सु उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है, समृद्धि अर्थ में, और सु उपसर्ग के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का यूज होगा। तो जैसे इसका करेंगे हम विच्छेद, सुभारतम मतलब संपूर्ण भारतवासियों के लिए आया है, तो भारता नाम भारतीयों की समृद्धि, शब्द का अर्थ क्या हुआ है, सुभारतम भारतीयों की समृद्धि अर्थात भारतीयों की उन्नति। तो भारता नाम षष्ठी बहुवचन, जैसे रामा नाम होता है, लता नाम होता है, बालका नाम होता है, वैसे ही भारता नाम, तो भारता नाम समृद्धि, ये इसका क्या हो जाएगा, विग्रह। अगर अपने सामने ये संयुक्त, ये विग्रह पद भी आ जाए, जैसे भारता नाम समृद्धि, इसका समस्त पद लिखो, तो समस्त पद में समृद्धि आते ही आपको इसके सु उपसर्ग लगाना है, और भारता नाम भारत शब्द, जैसे राम शब्द है उसी तरह भारत शब्द रूप चलेंगे, तो सुभारतम। जैसे आगे है सुलोकम, सुलोकम, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, वही सु आ जाएगा तो षष्ठी विभक्ति, लोका नाम, और सु उपसर्ग किस अर्थ में होता है, समृद्धि अर्थ में, तो समृद्धि, लोका नाम समृद्धि, इस प्रकार इसका विग्रह हो जाएगा। इसके बाद में है जैसे सुविप्रम, सुविप्रम, विप्र का मीन्स होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों की समृद्धि, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, विप्रणाम ब्राह्मणों की, विप्रणाम समृद्धि। ठीक है, ऐसे ही आप सु उपसर्ग से युक्त अन्य किसी भी पदों का विग्रह कर सकते हैं। इसके बाद में अगला शब्द है व्यर्धी। अगला शब्द कौन सा है, व्यर्धी। व्यर्धी शब्द का अर्थ है नाश। व्यर्धी शब्द का क्या अर्थ होता है, नाश। व्यर्धी शब्द का अर्थ है नाश, नष्ट होना। व्यर्धी शब्द के योग में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। व्यर्धी शब्द के अर्थ में, व्यर्धी अर्थ में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और दुर उपसर्ग के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
दूर उपसर्ग जहाँ पर भी आएगा, उस जिस वर्ड के साथ पहले दूर उपसर्ग आएगा उस वर्ड में विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और आगे जो षष्ठी विभक्ति अंत वाला शब्द है उसके आगे व्यर्धी लिखा जाएगा, व्यर्धी लिखा जाएगा। जैसे दूरजनम, जैसे एग्जाम्पल है दूर जन्म, इसका विग्रह कैसे करेंगे? दूर उपसर्ग है इसमें दूरजन्म में, तो दूर उपसर्ग जहाँ पर भी आएगा तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी और व्यर्धी वर्ड का प्रयोग होगा। तो जन है षष्ठी विभक्ति, जननाम दूरजन, दूरजन एक लोग के लिए थोड़ी ना है, बहुत से लोगों के लिए आया है, तो जननाम व्यर्धी, दूरजनों का नाश। इस प्रकार इसका विग्रह हो जाएगा, और विग्रह पद का आप व्यर्धी शब्द को देखते ही वृद्धि शब्द जहाँ पर भी आएगा उसके उस वर्ड के साथ में दूर उपसर्ग का प्रयोग हो जाएगा और आप इसका संयुक्त पद भी बना सकते हैं। ऐसे ही है दूर यवनम, दूर यवनम, इसका विग्रह कैसे करेंगे? वही दूर उपसर्ग है, तो दूर उपसर्ग में षष्ठी विभक्ति और व्यर्धी शब्द का प्रयोग होगा, तो यवनानाम व्यर्धी, यवनानाम व्यर्धी। ठीक है, ऐसे ही आगे है जैसे दूसकम, तो सकानाम व्यर्धी, दूरलोकम, लोकानाम व्यर्धी, मतलब दुष्ट लोगों का नाश। जो भी कुछ है वो ऐसे आप दूर उपसर्ग से युक्त शब्दों का आप इस प्रकार विग्रह कर सकते हैं। इसके बाद में अगला शब्द है अभाव। अभाव अर्थ में, अभाव का मीन्स आप समझते हो अनुपस्थिति, अभाव कमी जो भी है, तो अभाव अर्थ में निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्या है? अभाव। अभाव अर्थ में निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और निर उपसर्ग के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस वर्ड से आगे निर उपसर्ग होगा उस वर्ड में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द के आगे अभावः लिखा जाएगा, अभावः लिखा जाएगा। जैसे निर्जनम, निर्जनम ये वर्ड है, अपने को इसका विग्रह करना है तो निर उपसर्ग अपने को दिखाई दे रहा है, तो निर उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? अभाव अर्थ में। और जिसका अभाव होगा उस वर्ड में सप्तमी विभक्ति होगी, तो यहाँ पे निर और जन्म, तो जननाम, अरे निर्जन स्थान वही है जहाँ पे लोगों का अभाव है, जन का अभाव है, तो जननाम अभाव है। इस प्रकार हम इसका विग्रह कर देंगे, और अगर ये विग्रह पद आ जाए और इसका संयुक्त पद पूछे तो अभाव जहाँ पे भी आएगा उस वर्ड से, जैसे जननाम अभाव, जनो लोगों का, मनुष्य का अभाव है, तो इस अभाव निर उपसर्ग होता है अभाव अर्थ में, तो निर उपसर्ग को पहले लिखना है, और जन जैसे अभाव आ गया तो निर लिख दोगे और जन, इसको मिलाएंगे तो निर्जन बन जाएगा। निर्जनम नपुंसकलिंग में होता है इसलिए। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है निष्फलम। निष्फलम फल रहित, फल का अभाव, तो यहाँ पे स का तो विसर्ग हो जाएगा संधि में, विसर्ग संधि में, तो फलानाम अभाव है, फलों का अभाव। इस प्रकार इसका विग्रह हो जाएगा। जैसे निर्भय, भय का अभाव कैसे करेंगे? इसका विग्रह निर उपसर्ग दिख रहा है तो अभाव हो जाएगा,
अभाव अर्थ में होगा, तो भय से, भय का अभाव, भय से अभाव है। जैसे अगला है निर्मक्षिकम, मक्षिका मक्खी होती है, तो निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है। इस प्रकार इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है अत्य। अगला वर्ड क्या है? अत्य। अत्य शब्द का अर्थ होता है नाश, बीतना, जो भी कुछ है नष्ट होना। अत्य शब्द का क्या अर्थ है? नाश, नष्ट होना, बीतना या अभाव, जो भी कुछ है। अगला वर्ड है अत्य। अत्य अर्थ में, अत्य शब्द का अर्थ है नाश। अभाव भी हो सकता है, बीतना भी हो सकता है। इनका सबका अर्थ क्या होगा? एक तरीके से नष्ट होना। तो अत्य, अत्य शब्द के योग में अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अत्य शब्द के अर्थ में या योग में अति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अति उपसर्ग जहाँ पर आएगा, जिस शब्द से पहले अति उपसर्ग आएगा उस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जिस शब्द से पहले अति उपसर्ग आएगा उस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द के आगे अत्य लिखा जाएगा, अत्य लिखा जाएगा। जैसे अति हीमम, अति हीमम, तो हिम शब्द से पहले अति उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग जहां पर आएगा तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? मतलब जिस वर्ड से, जैसे हिम से पहले अति उपसर्ग है, हिम से पहले अति उपसर्ग है, तो हिम शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति अंत वाले, जैसे हिम शब्द की षष्ठी विभक्ति है हिमस्य, जैसे राम शब्द में होता है वैसे ही अकारांत शब्द है, तो हिमस्य। इसके आगे कौन सा वर्ड यूज होगा? अत्य। तो हिम का नाश, बर्फ का नाश, या बर्फ का अभाव, या बर्फ का बीतना, जो भी कुछ अर्थ लेते हैं वो ले सकते हैं। अगला है अति ग्रीष्मम। अति ग्रीष्मम, ग्रीष्म का नाश, गर्मी का नाश। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? अति शब्द के योग में अगले वाले वर्ड में सब षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ग्रीष्मस्य। अत्य। ठीक है, विग्रह पद आ जाए और सामासिक पद पूछे तो अत्य वर्ड शब्द जहां पर आएगा उसके वो अति उपसर्ग के अर्थ में होगा। अत्य शब्द जहां पर भी आपको दिखाई दे वहां पर आपको पहले अति उपसर्ग करना है, अति, और आगे वाला वर्ड जैसे ग्रीष्म है तो ग्रीष्म ऐसे कि ऐसे लिखना है, ग्रीष्मम, नपुंसक लिंग में है इसलिए। तो अति ग्रीष्मम कर सकते हो आप आराम से। इसके बाद में है जैसे अति यौवनम, अति यौवनम, युवावस्था का नाश, यौवन का नाश। तो वही अति उपसर्ग है तो यौवन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? यौवनस्य अत्य। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अगला है असंप्रति। अत्य के बाद में क्या है? असंप्रति। तो असंप्रति शब्द का अर्थ है अनुचित। असंप्रति शब्द का अर्थ क्या है? अनुचित, जो उचित नहीं है।
असंप्रति अर्थ है इसका अनुचित। असंप्रति अर्थ में भी अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। असंप्रति अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा और अति उपसर्ग का जहाँ प्रयोग होता है, इस अति उपसर्ग में यहाँ पर अनुचित अर्थ में, अति उपसर्ग के साथ अनुचित अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अति उपसर्ग का अनुचित अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द के आगे, प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द से आगे संप्रति न युज्यते शब्द लिखा जाता है। संप्रति न युज्यते मतलब इस समय कोई भी कार्य अनुचित है, उचित नहीं है, तो संप्रति न युज्यते। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं, अति निद्रम, अति निद्रम, तो अति उपसर्ग है, मतलब इस समय निद्रा उचित नहीं है, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? अति उपसर्ग है तो निद्रम शब्द में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? निद्रा। स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे रमा शब्द की तरह आ जाएगी, तो निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। इस समय निद्रा उचित नहीं है अर्थात अनुचित है। अति निद्रम का विग्रह हो जाएगा निद्रा संप्रति न युज्यते। जैसे है अति सेवनम, अति सेवनम, अति उपसर्ग है, मतलब इस समय सेवा उचित नहीं है, अनुचित है, तो क्या हो जाएगा इसका? सेवनम संप्रति न युज्यते। इस समय सेवा उचित नहीं है, अनुचित है। जैसे एक आपके लिए है अति पठनम, कैसे करोगे इसका विग्रह? अति पठनम, इसमें अति उपसर्ग में प्रथमा विभक्ति होती है अनुचित अर्थ में, तो अति पठनम, पठनम, पठनम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा। पठनम संप्रति न युज्यते। ठीक है, अगला है शब्द प्रादुर्भाव। अगला वर्ड कौन सा है? शब्द प्रादुर्भाव। इंक नहीं है इसमें, इंक। अगला अर्थ कौन सा है? अगला शब्द कौन सा है? शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग होता है। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग होता है। विभक्ति वही षष्ठी विभक्ति होती है, इसमें भी इति अव्यय के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द के साथ में शब्दस्य प्रकाशय वर्ड लिख दिया जाता है। शब्दस्य प्रकाशय। प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ होता है जैसे उत्पत्ति, तो जिस भी शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है उस शब्द का प्रकाश या उस शब्द का प्रादुर्भाव।
शब्द से प्रादुर्भाव है। प्रादुर्भाव है, शब्द से प्रकाश भी लिख सकते हैं और शब्द से प्रादुर्भाव भी लिख सकते हैं। जैसे इति हरि, इति हरि, इसमें क्या है, इति शब्द अव्यय है। इति शब्द क्या है, अव्यय। तो हरि शब्द से प्रकाश है। विभक्ति कौन सी आ जाएगी, वो शब्द से, हरि शब्द से एक में ही होती है। तो हरि शब्द से, इति वर्ड जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर शब्द से प्रकाश है वर्ड हो जाएगा। हरि शब्द से प्रकाश है, या हरि शब्द से प्रादुर्भाव भी लिख सकते हैं। हरि शब्द से प्रकाश है या हरि शब्द से प्रादुर्भाव भी लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर ये विग्रह पद आ जाए, हरि शब्द से प्रकाश है तो शब्द से प्रकाश है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में होता है। शब्द से प्रकाश है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में होता है, और शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आप संयुक्त पद भी कर सकते हो। शब्द से प्रकाश आ गया तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, इति, और इति के बाद में हरि शब्द, ऐसे कैसे, इति हरि। ठीक है। जैसे है इति वेदम, इति वेदम, वही इति अव्यय आ गया तो शब्द प्रकाश है, शब्द से प्रकाश है। तो वेद, वेद शब्द से प्रकाश है। ठीक है। वेद शब्द से प्रकाश भी लिख सकते हैं, प्रादुर्भाव भी लिख सकते हैं। जैसे अगला है इति कृष्णम, कर सकते हो इसका, कृष्ण शब्द से प्रकाश है, कृष्ण शब्द से प्रादुर्भाव है। ठीक है। इसके बाद में अगला शब्द है पश्चात। अगला शब्द, अगला था पश्चात। तो पश्चात अर्थ में, पश्चात का मीन्स होता है पीछे। पश्चात शब्द का अर्थ क्या होता है, पीछे। और पश्चात, पीछे अर्थ में या पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और अनु उपसर्ग के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। और षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द के साथ में पश्चात लिखा जाएगा। षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द के साथ में पश्चात लिखा जाएगा। जैसे अनु विष्णु, अनु विष्णु, इसका विग्रह करेंगे। अनु शब्द है, पश्चात अर्थ में है अनु उपसर्ग, और षष्ठी विभक्ति है। जिस वर्ड के से पहले अनु उपसर्ग लग रहा है उस वर्ड में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति। तो विष्णु, विष्णु शब्द की जैसे गुरु शब्द में होती है वैसे ही क्या हो जाएगी, विष्णु में हो जाएगी। विष्णु, धेनु, गुरु, विष्णु, इनमें सब में ऐसे ही एक समान रूप चलता है, विष्णु पश्चात। ठीक है। ऐसे ही है जैसे अनुगुरु, तो गुरु पश्चात षष्ठी विभक्ति हो जाएगी गुरु में। अगला है अनुहरि। अगला एग्जाम्पल है अनुहरि। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग पश्चात अर्थ में होता है, तो और षष्ठी विभक्ति होती है। हरि शब्द में षष्ठी एक वचन क्या होता है, हरे, हरे पश्चात। अनुशीतम,
अनुसीतम। अभी आप बोलोगे कि मैम ये सीता का सीतम कैसे हुआ। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि सीता आ दीर्घ स्वर है तो उसका ए ह्रस्व स्वर होगा नपुंसक लिंग में। तो अनुसीतम सीता, सीता यहाँ पश्चात। ठीक है, तो इस वीडियो में अपने यहाँ पश्चात अर्थ तक कंप्लीट होते हैं, बाकी और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इनमें जो भी आपको समझने में प्रॉब्लम है वो आप कॉल करके या कैसे भी व्हाट्सएप करके आपको पूछना है और आपका जो डाउट है वो क्लियर करना है। ठीक है, धन्यवाद।